हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BPAS 186 के बारे में। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, तो वो टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको वन शॉट दूंगी यार। आई एम सो सॉरी, क्योंकि जूलॉजी का वन शॉट मैंने कल रात के 10 बजे ही रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको अपलोडिंग पे करके मैं सो गई। उसके बाद मैंने सुबह उठ के देखा, मैं उठी थी 8:30 बजे। मैंने सुबह उठ के देखा वो अपलोड नहीं हुआ था, अपलोड फेल हो गया था एंड आपका पेपर था। मुझे लग रहा था कि मैं रात में उसे अपलोड कर दूंगी एंड आप लोग पढ़ लेंगे कुछ टाइम में, 10 साढ़े 10 तक अपलोड हो जाता, पर मैं सो गई। सो सॉरी, उसका रिकॉर्ड लेक्चर मेरे पास पड़ा है, वो अपलोड ही नहीं हो पाया। तो मैं, अब तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अपलोड मैं कर दूंगी उसको 1-2 दिन में, क्योंकि मैं उसको अपलोड ही कर दूंगी अगर रिकॉर्ड है तो आने वाले जो जून वाले हैं उसको बस वन शॉट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए भी वन शॉट लेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस सबको होता है, आपका कोई भी इमोशनली स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकली, या फिर आप कुछ सोचते हैं प्रॉब्लम में। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। आप कैसे बैलेंस करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो, क्या नेचर होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है जिससे स्ट्रेस आपको बन रहा है। ठीक है, आपको किसी भी लाइक आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरीके से हैं तो उसको भुला दें कृपया करके। चलिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अपनी लाइफ को बिजी रखना, जितना हो सके उतना कीजिए। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ बन के निकलिए यार। ठीक है, तो आपके पीछे लाइन ही लाइन, ओके, लाइन होगी। ठीक है, तो चलिए, उस स्ट्रेस को रखते हुए हमारे पास रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, पर हम नहीं बनना चाहते, या हम उस फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो एक टाइप का बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। ठीक है, लाइक कुछ, हाँ, हम बनना चाहते हैं पर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वो तो बहुत ही बड़ा दुख है। और उस दुख से तो मैं क्या ही बताऊँ, हम गुजर चुके हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं हम डॉक्टर बने, पर फैमिली चाहती है कि तुम ये ना ही बनो, है ना, या फिर चाहती है कि बस ग्रेजुएशन कर लो और घर में बैठ जाओ। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रेस, बहुत टाइप का स्ट्रेस होता है। तो आपका वेट लॉस हो सकता है, ब्लड बनता नहीं है यार, कितना भी कुछ खा लो यार, नहीं कुछ नहीं लगता, लाइक मी, मेरे पर कुछ भी नहीं लगता, मैं कुछ भी खा लूँ। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। थोड़ी थोड़ी अच्छी सी बात करेंगे। स्ट्रेस के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपका, कल ही अपलोड कर दूंगी मैं आपका स्ट्रेस पर। ठीक है, क्या स्ट्रेस पर अपलोड करना है, आपका एक वन शॉट। ठीक है, कि आपको इस वाले में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप इसको पढ़ लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, गारंटेड है, आप लोग चाहे पेपर आते हुए देख लेना। ठीक है, चलो, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो यूनिट 1 से क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस का नेचर एंड कॉन्सेप्ट। सिम्टम्स क्या आता है जब आपको स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है यार, क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। क्या सिम्टम्स होगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगी यार, दिमाग में दौड़ता रहेगा, हाउ कैसे करें, चाहे बिजनेस स्ट्रेस हो यार, क्योंकि हम एक चीज़ बनना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, बहुत टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो यार, इसमें तो 40 नंबर आने ही चाहिए 50 में से। स्ट्रेस, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, हर एक इंसान स्ट्रेस से गुजर रहा है, राइट। चलिए, सोर्सेज क्या होंगे, अप्रोचेज क्या होते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो आपका टाइम मैनेजमेंट, मेजरिंग और एंड सिग्निफिकेंट। टाइम को कैसे मैनेज करना हो, मान लो आप जॉब करते हो, टाइम कैसे मैनेज करो, आपको जल्दी जाना चाहिए जॉब पे, ठीक है, टाइम से घर आना चाहिए, टाइमली वॉक करना चाहिए। ठीक है, कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, आपको स्केड्यूल बनाना चाहिए कि इस टाइम को मेरा इतना वर्क मुझे करना है, उसके बाद मुझे लंच करना है, उसके बाद मुझे टीम में मीटिंग लेनी है, उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, राइट, उसके बाद हमें लंच करना है, उसके साथ ब्रेक लेना है, टी ब्रेक लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, स्केड्यूल बनाओ, है ना, प्री स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास, किस तरीके से टाइम जल्दी घर आओ। हमको काम ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा, लाइक जॉब कर रहे हो आप, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उसको पहले करो, एज़ कम्पेयर टू जिसका काम बाद में है, उसकी कम इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से आप आपका टाइम बिल्ड करो, टाइम मैनेज करो। ठीक है, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर का क्या रोल होता है, ठीक है, बस इसमें यूनिट 3 में आपको करना है मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस 3.2.1 है, 3.2.2, 3.2.3, सारा मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, यूनिट 4 में आ जाते हैं। आपके पास होता है स्ट्रेस मॉडल्स प्रोसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करो, अपने आप को बिजी रखो यार, बिजी स्केड्यूल बनाओ, लोगों को भाव कम दो। ठीक है, रिलेशनशिप स्ट्रेस उसमें है तो आप भाव देना कम कर दो। ठीक है, अपने आप को ऐसा समझो कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट देखने, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर देखना, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो अपने पास दौड़ती चली आती है। जिस टाइम पैसा होगा, जिस टाइम करियर हो जाएगा आपके पास, भाई आपके पीछे बहुत ही लोग होंगे, ठीक है, तब आपको याद करेंगे। अभी मान लो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर इस टाइप का स्ट्रेस है तो मैं आपको बस
वन एंड ओनली एडवाइस करूँगी कि आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो लोग आपके पीछे होंगे, ठीक है। चलिए देन उसके बाद यूनिट 5 पे आपको पढ़ना है कोर प्रीमाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट 5 में आपको ये करना है एंड फंक्शनल स्टाइल क्या है, ठीक है, सब हम करेंगे। वर्क ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑल्सो इफेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। वर्क ओरिएंटेशन क्या है और एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है। आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वर्क की ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास हैं। यूनिट 6 पे देखते हैं क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। आपको हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के इफेक्ट पे बताना है, ठीक है। यूनिट 7 में आपको डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम सेवर एंड टाइम वेस्टर्स, ठीक है, टाइम सेवर एंड टाइम वेस्टर। मेजर कॉज ऑफ प्रिकास्टिनेशन, ये क्या होता है, सुटेबल रेमेडीज आपको बतानी है। यूनिट 8 में क्या मिलेगा आपको, प्रिवेंशन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक फॉर इंडिविजुअल, बस। यूनिट 9 में टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेस बताने हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिट 2 में था सेम ऐसे है। उसके बाद मेजर सोर्स है वो वर्क प्लेस स्ट्रेस। आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पे क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। बहुत काम दे दिया, ओवरलोडेड काम दे दिया, यार स्ट्रेस हो जाता है। फैमिली बोल रही है यार ये तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, और ओवरलोडेड काम दे रहे हैं, संडे को कैसे छुट्टी, तो फैमिली का स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है साथ साथ में वर्क के साथ। बहुत काम दे रहे हैं, टी ब्रेक नहीं दे रहे हैं, लंच ब्रेक नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छे से इनकम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, आपको टाइम मैनेज के साथ साथ, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना एंड सक्सेस पाना। टाइम मैनेज फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन है और इसको हम एक 1 शॉट में कर लेंगे, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। स्ट्रेस इज बहुत हर किसी को होता है, किसी को भी लेके, भाई बहन के लिए लेके, फैमिली के लिए लेके, पेरेंट्स के लिए लेके। पेरेंट्स बीमार होते हैं तो हमें एक अलग ही टाइप का स्ट्रेस हो जाता है, राइट। वेरी क्या ही बताऊँ, सीवियर केसेस वगैरह हो जाते हैं। सीवियर केसेस ऐसे होता है कि आपकी फैमिली में सपोर्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए यार मेरे साथ, एंड आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। एग्जाम स्ट्रेस, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, एग्जाम फियर है, एग्जाम फोबिया है, राइट। तो उससे भी दूर रहने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 शॉट मिलेंगे यार, धड़ाधड़ दे दनादन आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, एंड आपका इस स्ट्रेस को तो मैं ज़रूर कम कर सकती हूँ, ठीक है। अबाउट योर अलग अलग स्ट्रेसेस, ठीक है, बट इस स्ट्रेस को मैं कम कर सकती हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।